50 लाख उनके सर पे लगाया, लेकिन वो इतना ऐसा बंदा है जो चवन्नी भी उसके सर की कीमत नहीं है, तो हम चवन्नी भी नहीं लगाएंगे। इतना गिरा हुआ इंसान है कि मैंने शंकराचार्य पे बोला कि वो जो बंदा था तो वो SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ था, महिलाओं के खिलाफ था। तो मैंने उसको बोला अच्छा वो इंसान मर गया, पृथ्वी का भार कम हुआ। अब उसके बाद में इतना भयानक सारी चीजें मेरे साथ हुई, जहाँ मिले वहाँ उसको गोली मार दो, रेप करके गोली मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी। ये लोग बिलबिला रहे हैं क्योंकि हम जैसे लोग बाहर निकल करके अब अपने लोगों की हित की बात लोगों तक समझा रहे हैं। RSS बोलता है कि अब आप बोल रहा है कि सब जातिवाद सब खत्म करेंगे। ठाकुर को भी कभी उसने बनाया, क्षत्रिय को भी कभी उसने चीफ बनाया। इस लोग से ये लोग वोट लेते हैं, फिर हम लोग को ये लोग नीचा भी दिखाते हैं कि तुम लोग हमारी टिकट की वजह से जीते हो। और वोट देने वाले कितने लोग हैं? हम 85% तो लोग हैं वोट देने वाले। वोट भी देंगे, डराए धमकाएंगे भी, और अपने लोगों को अपनी ताकत नहीं पता है, समझ नहीं आता। केजरीवाल जी का अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, अगर मैंने थोड़ा देखा हुआ है, उसमें वो रिजर्वेशन के खिलाफ बैठा करते थे। बाबा साहब हमारे हैं, भगत सिंह हमारे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं लामबंद होकर अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं? कि आपके वोट तो हम ले ही लेंगे, आपके वोट तो हम 5 फ्री बिजली पानी करके ले ही लेंगे, आपकी औकात ही नहीं है। देखिए, मुस्लिमों को तो वैसे ही हाशिए पे रखा गया है। पे उन्होंने 50 लाख उनके सर पे लगाया, लेकिन वो ऐसा बंदा है जो चवन्नी भी उसके सर की कीमत नहीं है, तो हम चवन्नी भी नहीं लगाएंगे। इतना गिरा हुआ इंसान है। और जब भी इन बाबाओं का अगर आप देखेंगे तो हमेशा वो नशे में धुत रहते हैं, क्योंकि धतूरा वगैरह तो आप जानते ही चलता है, बहुत अच्छा उनमें माना जाता है। तो धतूरा वगैरह चलते हैं हमेशा नशे में, मैंने वीडियो देखी होंगी, तो एकदम धुत रहते हैं। हालांकि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे लोग कुछ ट्वीट वगैरह करते हैं तुरंत उनको उठाया ले जाया जाता है। उसने तो बहुत बड़ा गुनाह किया। अब इसी तरह मेरे साथ में भी हुआ कि मैंने शंकराचार्य पे बोला कि वो जो बंदा था तो वो SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ था, महिलाओं के खिलाफ था। आप अगर सब मालूम होगा तो मैंने उसको बोला अच्छा वो इंसान पृथ्वी के मर गया, पृथ्वी का भार कम हुआ। अब उसके बाद में इतना भयानक सारी चीजें मेरे साथ हुई कि मेरे ऊपर कमेंट चीजें, गाली, मुझे गोली मारने की धमकी, जहाँ मिले वहाँ उसको गोली मार दो, रेप करके गोली मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी। और इसकी परवरिश वेश्यालय में हुई है, वो तमाम चीजें इन लोगों ने बोली। तो अब वो सब ये भी बोल रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे, कि आपके खिलाफ FIR होगा। मैं बोला जो इस तरह की भाषा यूज करते हैं, ये बाबाओं की भाषा हो सकती है क्या संतों की? देखिए, ये बात है कि ये लोग बौखला गए, क्योंकि देखिए जैसे कि मैं हूँ, भाई साहब है, ये OBC दिल्ली की OBC के प्रदेश अध्यक्ष है। हम लोग जैसे बात कर रहे हैं तो हम लोग लोगों की बात करते हैं, और हम लोग के लोग देखिए बाकी थोड़ा बहुत घबराए हुए रहते हैं। तो ये लोग बिलबिला रहे हैं क्योंकि हम जैसे लोग बाहर निकल करके अब अपने लोगों की हित की बात लोगों तक समझा रहे हैं कि यार हम ही लोग के वोट से तो वो सब बनते हैं। ऐसे बाबाओं पे किसका हाथ हो सकता है जो इस तरह की भाषा बोल देते हैं, किसी की भी जान लेने की बात करते हैं? जी देखिए, किसका हाथ हो सकता है बताइए ना, किसका हाथ हो सकता है? RSS है। आप देखिए ना, RSS बोलता है कि अब आप बोल रहा है कि सब जातिवाद सब खत्म करेंगे। क्या कभी RSS अब किसी भी, चलो छोड़ो, आप किसी को मत बनाओ, ठाकुर को भी बनाया उसने, ठाकुर को भी कभी उसने बनाया, क्षत्रिय को भी कभी उसने चीफ बनाया, किसी बनियों को भी बनाया। और हम लोग जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हो। अगर हम लोग अपना जातिवाद हम क्यों खत्म करें? अब आप तो हम लोग सही स्थिति में आए हैं। अगर हम लोग अपने नाम से सरनेम खत्म कर देंगे, हम लोग बोलेंगे जातिवाद खत्म कर देंगे, तो हम लोग तो लामबंदी नहीं हो पाएंगे। फिर हम लोग वही उसी वाली स्थिति में आ जाएंगे, अछूत और शूद्र के, फिर हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी जातियों को सूचीबद्ध किया गया है, उनका अधिकार मान सम्मान दिलाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये कोई अभिशाप नहीं है। लेकिन ये तो हेट स्पीच की श्रेणी में आना चाहिए, जो बाबा ने बात बोली है गौतम जी के लिए। जी बिल्कुल, हेट स्पीच की श्रेणी में आनी चाहिए। और देखिए हमारे लोगों के लिए तो देखिए, मैंने क्या ही बोला था, मेरे लिए वहाँ है मुर्दाबाद का नारा लग गया, इसको तो उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्यों बंद करेंगे? जब पॉलिटिकल सायर है सर पे, तो कैसे इसको बंद करेंगे? लेकिन गौतम जी खुद वकील है, मंत्री भी रहे हैं, फिलहाल विधायक है, उनकी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखिए, जब वही तो बात है ना कि हम लोग से ये लोग वोट लेते हैं, फिर हम लोग को ये लोग नीचा भी दिखाते हैं कि तुम लोग हमारी टिकट की वजह से जीते हो।
और वोट देने वाले कितने लोग हैं? हम ही 85% तो लोग हैं वोट देने वाले। वोट भी देंगे, डराए धमकाएंगे भी, और अपने लोगों को अपनी ही ताकत नहीं पता है, समझ नहीं आता। अपने लोग एक वोट की ताकत में हम लोग को उसको कैसे बदलेंगे मैम? मैम कैसे राज्यपाल बदलेंगे? के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। अब देखिए ये तो देखिए आम जनता को देखनी चाहिए। जो ये बाबा साहब का फोटो लगा के वो रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी रखे हुए बाबा साहब का फोटो लगा के, और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने पर राजेंद्र पाल गौतम को उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। तो आप खुद सोचिए वो उसकी मानसिकता क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। तो ये तो लोग बोलते हैं कि हाँ वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, और अब तो बिल्कुल उस चीज से कंफर्म भी हो रहा है। वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं केजरीवाल जी, तो एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए केजरीवाल जी का अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, अगर मैंने थोड़ा देखा हुआ है, तो शायद नव भारत अभियान उन्होंने कोई चलाया था, उसमें वो रिजर्वेशन के खिलाफ बैठा करते थे। तो यूथ फॉर इक्वलिटी वो रिजर्वेशन के खिलाफ बैठे हुए थे। जब समझ में आया कि जो सवर्ड वोट है, जो जनरल कैटेगरी की वोट है, वो तो बीजेपी के सिवा किसी को जाएगी नहीं, तो किसका वोट लेंगे अब वो? लेकिन वो बाबा साहब की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं। वो तो ये झूठ और मक्कारी है। किसकी झूठ और मक्कारी है? मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, केजरीवाल जी की झूठ और मक्कारी। और ये मक्कारी और झूठ, देखिए बीजेपी भी झूठ और मक्कारी बोल करके सत्ता में आई, ये भी झूठ और मक्कारी करके सत्ता में आए। केजरीवाल ने अपने राज्यसभा में जितने लोगों को भेजा, एक भी SC ST OBC का बंदे का नाम देते हैं, पैसे से जाते हैं वहाँ पे लोग। तो फिर अगर पैसे से ही जाते हैं तो तुम्हारी क्या जरूरत है? हम बाबा साहब हमारे हैं, भगत सिंह हमारे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं लामबंद होकर अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं? हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते? आपको फ्री बिजली पानी दे रहे हैं दिल्ली में, और क्या चाहिए आपको? एजुकेशन दे रहे हैं। अरे हमको रोजगार दे दो ना, हम बिजली पानी का भर देंगे, और पक्का मकान भी पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है पक्का मकान भी करवा देंगे। जैसे हमारे PM साहब ने बोला पक्का मकान। आप ये बता दो, पक्का मकान अगर कर देंगे तो आपको याद होगा खारगोन में MP में PM आवास योजना का ही मकान बुलडोजर से गिरवा दिया गया, और बोला ये गया कि इस गलत जगह पे बना था। आप बताओ, ये जो पक्का मकान करके दे रहे हैं, ये कब तक तुम करोगे? जब उनका मन हो जाएगा गिरा देगा। बैक सपोर्ट ही नहीं है। देखिए नोट पे गणेश लक्ष्मी, तो ये वही नाम आते हैं कि हिंदू नाराज हो जाएंगे। आप अगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये मनुवादी मीडिया है, अगर वहाँ देखोगे आप तो वहाँ हम लोग के SC ST OBC का कोई बात नहीं होता है, कोई भी बात एक हो जाए नहीं होता है। वहाँ बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, तो ये बोलते हैं हिंदू नाराज हो जाएंगे, तो हिंदू को ये खुश करने के लिए ये लोग लक्ष्मी गणेश। एक पढ़े लिखे IITian मुख्यमंत्री जो IIT से पास आउट है, अगर वो ऐसी बात करते हैं कि लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए ये मनुवादी ही मानसिकता है, और उनको ये लग रहा है कि SC OBC एक जो बहुत बड़ा समाज है, OBC जो बहुत बड़ा समाज है, ये हिंदू है, ठीक है। SC भी ST भी अपने आप को, SC ST भी अपने आप को हिंदू समझते हैं, हालांकि ST अभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। SC और OBC अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू समझते हैं। क्या आम आदमी पार्टी को दलित और मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए दिल्ली में? देखिए उनको ये लगता है कि आपके वोट तो हम ले ही लेंगे, आपके वोट तो हम फ्री बिजली पानी करके ले ही लेंगे। आपकी औकात ही इतनी है कि फ्री बिजली पानी पे आप लोग बिक जाएंगे। वो हम क्यों नहीं लोग मांग करते कि हमको नौकरी दो, रोजगार दो, हम अपना फ्री बिजली पानी पक्का मकान बनवा लेंगे? ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब लोग अपना अपना काम करें, आप लोग सब लोग अपना अपना बजाए। लेकिन जहां ऐसा कोई कॉल आए ना, तो मुझे सारे लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। इस क्षेत्र में मैं भीम आर्मी को बहुत अच्छा देखती हूँ, भीम आर्मी को अच्छा देखती हूँ। लेकिन करते तो हम लोग भी हैं, करते तो OBC सब लोग, हम लोग मिल के करते हैं, OBC महासभा सब लोग मिल के सारे काम करते हैं। लेकिन बात ये होता है कि उसने भीम आर्मी का अगर आप देखेंगे तो उन लोगों ने मीडिया, मतलब जो ट्विटर सोशल अकाउंट, उन्होंने अपने लोगों को, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं जो भी एक चुटकी में काम करते, सारी चीजें फ्लश हो जाती है सोशल मीडिया पे, वो दिखता है। करते तो सभी इसको दिखता है, और जब भी एक कॉल आए तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, भले अलग अलग अपना काम करते रहो। अच्छा, एक सवाल है कि आप भी एक महिला है, बिल्किस बानो के साथ इस तरह से दर्मिंदगी हुई, हैवानियत हुई, उसके आरोपी को छोड़ दिया था और कहा था भाई ये तो संस्कारी है। अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं लेकिन एक शब्द उनके बारे में नहीं कहते।
जी देखिए, मुस्लिमों को तो वैसे ही हाशिए पे रखा गया है, ठीक है, और इसलिए रखा गया है कि एससी जो लोग हैं उनको सहलाया जा रहा है कि मुस्लिमों पे अत्याचार होगा, तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हारे पर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक रीजन है उनका वोट लेने के लिए। और जो हिंदू मुस्लिम का हेट्रेट वाली बात चलती है, ये अपने लोगों को समझना पड़ेगा कि जो एससी के ऊपर जुल्म होते हैं, कोई मुस्लिम अगर एकाध छोड़ दो, जो अभी यूपी में हुआ था, तो उसमें तुरंत वहां के भी मुस्लिम नेता ने बोला कि पत्थर मार देना चाहिए। नेता ने गलत नहीं बोला, और योगी सरकार तो कार्रवाई करेगी क्योंकि मुस्लिम है, वो हो गया। लेकिन जब हमारे वहाँ सवर्ण कोई कैटेगरी का होता है और हाथरस जैसी घटना होती है, तो वहाँ पे सारे सवर्ण के जो जनरल कैटेगरी है अपना लामबंद करते हैं, महापंचायत करते हैं, उसको बचाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। और आज भी देखिएगा मनीषा बाल्मीकि की वहाँ हालत, उनके घर वालों की हालत अच्छी नहीं है। मनीष सिसोदिया ने से जब सवाल किया गया बिल्किस बानो को लेकर के, उन्होंने कहा कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेंगे, जिसको बिल्किस बानो के बारे में बात करना वो बात करें। वो साफ ऐसे ही कहे। देखिए अब ये जो अभी सारी सिनेरियो चल रहा है, इसमें सिर्फ यही है, देखिए मुस्लिम भी अब बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डर है, इसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ा सा डर रहता ही है, क्योंकि देखिए जो हमारे ये जो हमारे एसटी भाई हैं उनको नक्सली कह दिया जाता है, एससी को अगर उस चीज करे तो नक्सली कर दिया जाता है, मुस्लिम अगर करे तो वो आतंकवादी है, और जो अगर पगड़ी वाला कोई सरदार करे तो खालिस्तानी है। तो ये सारी चीजें बिल्किस बानो की जहाँ तक बात है, हम लोग देखिए जहाँ भी कोई भी बात हुई, अगर देखेंगे तो ब्राह्मण चोरी करता है और पकड़ा जाता है, बोलता है मारना मत, मैं ब्राह्मण हूँ। आप देख रहे हैं ये चीजें, उसके दिमाग में किस हद तक भरा गया सारी चीजें कि तुम पवित्र ही पवित्र रहोगे चाहे। और ये अगर आप देखेंगे तो पुराने धर्म ग्रंथ में देखेंगे कि अगर शूद्र को मारा गया तो इतना दिनार देके छूट जाओगे, अछूत को मारा गया तो इतने दिनार, कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो बस नहा लो, खत्म तुम्हारा पाप, ठीक है। तो ये चीजें तो हमें समझनी पड़ेगी ना। वाकई संविधान खतरे में है क्या? संविधान इतने खतरे में है क्योंकि भाइयों, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो 35 लाख नौकरी चली गई है एससी की, एससी एसटी की 35 लाख नौकरी चली गई, और पिछड़ा अभी लाइन में है। ईडब्ल्यूएस के जरिए जो आरक्षण दिया जा रहा है, देखिए अगर आप ये कहाँ का न्याय है मुझे जरा बताइए कि पहले ही 50% जनरल कैटेगरी वालों के लिए कहीं 100 सीटें निकलती हैं, 50% जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, 10% ईडब्ल्यूएस का दे दिया, 60 पर हो गया, 40 जो सीटें बची उसपे एससी एसटी ओबीसी को समेट लो, और उसमें भी बाइलेटरल के लिए 20 को छोड़ दो, बाइलेटरल हम किसी को भी घुसाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? अब जब ऐसा हुआ तो तब अपना गर्दन छुड़ाने के लिए ये भी बयान आया कि जो इंदिरा सहनी वाला जो मुकदमा था, आप आरक्षण बढ़ा सकते हैं 50% से ज्यादा, लेकिन कुछ लागू होगा नहीं, ये मेरा पूरा यकीन है।